बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन अपने करियर के शुरुआती दिनों में राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बचपन की दोस्ती ने उन्हें राजनीति में आने को मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को लोग गांधी परिवार का तीसरा बेटा मानने लगे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी राजनीति की फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 1984 में दिसंबर की एक सर्द रात और राजीव गांधी ने औपचारिक तौर पर अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। बहुत ही ढके छिपे ढंग से अमिताभ का बिल्कुल आखिरी मिनट पर नामांकन कराया गया, ताकि कभी कांग्रेसी रहे और लोकदल के टिकट पर चुनौती दे रहे दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा को बचाव का कोई मौका ना मिल सके। चुनाव में अमिताभ का स्टारडम जीत गया। हालांकि जब राजीव ने उनसे इलेक्शन लड़ने को कहा था, तो अमिताभ का जवाब था कि उन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। बावजूद इसके, अगर अमिताभ ने हामी भरी, तो इसकी कुछ खास वजहें थी। इंदिरा और तेजी के बीच गहरी दोस्ती थी। हरिवंश राय बच्चन जब राज्यसभा के सदस्य बने, तो पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। तब राजीव और अमिताभ का बचपन साथ में बीता। यही नहीं, सोनिया गांधी जब भारत आए राजीव से शादी करने, तब वो बच्चन परिवार के ही यहाँ ठहरी थी। अचानक समय ने करवट बदली। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या से पूरा देश स्तब्ध था और अचानक ही राजीव गांधी को राजनीति में उतरना पड़ा था। तब उन्हें अपने सबसे पुराने दोस्त की जरूरत महसूस हुई, तो अमिताभ बच्चन चुनाव के लिए इनकार नहीं कर सके। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि राजीव गांधी की हत्या के बाद उनसे दोबारा राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल किया गया था। राशिद किदवई ने अपनी बुक नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है कि राजीव गांधी की हत्या के एक साल बाद 1992 में अमिताभ बच्चन से पूछा गया था, क्या सोनिया को सहारा देने के लिए राजनीति में आएंगे? हालांकि उन्होंने बड़ी ही सावधानी से टालमटोल वाला जवाब दिया था। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्मे अमिताभ 51 साल से बॉलीवुड में एक्टिव है। 1984 में वे राजनेता बने और 1987 में पॉलिटिकल करियर छोड़ दिया। अमिताभ के राजनीति को छोड़ने के पीछे एक तरफ दोस्ती थी और दूसरी तरफ परिवारवादी राजनीतिक पावर का विकेंद्रीकरण मुख्य था, क्योंकि राजीव गांधी ही अमिताभ बच्चन को राजनीति में लाए और फिर एक दिन राजीव गांधी ने ही अमिताभ से इस्तीफा भी मांग लिया। राजीव गांधी के राजनीतिक सचिव रहे फोतेदार के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही थी कि अमिताभ मंत्रालय में ऑफिसर्स के ट्रांसफर और नियुक्तियों में दखलंदाजी कर रहे थे। कई नेताओं ने भी इस बात की शिकायत की थी। अमिताभ न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार में भी दखल देने लगे थे। और कुछ कांग्रेसी चाटुकार तो अमिताभ बच्चन के बढ़ते प्रभाव को गांधी परिवार के लिए खतरा तक मानने लगे थे। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में कभी नहीं चाहती थी कि अमिताभ बच्चन राजनीति में आए, परंतु उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने अपनी मां की मृत्यु के बाद उस बात को नजरअंदाज किया और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। इंदिरा ने राजीव गांधी को 2 काम करने की सलाह दी थी। पहला कि वे कभी तेजी बच्चन के बेटे अमिताभ को राजनीति में न लाएं, और दूसरा ग्वालियर के महाराज माधव राव सिंधिया को हमेशा अपने साथ रखें। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। इस उम्र में भी कहते हैं कि उनके लिए हर दिन कुछ न कुछ सीखने वाला होता है। उनके जीवन का हर एक दिन एक ऐसे नए पहलू से उन्हें रूबरू कराता है, जो जीवन और जीने की वास्तविकता को एक नया रंग देता है। ऐसी ही जीवन के रंगों से भरी कहानियों और किस्सों को सुनने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लिक्स। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।